Good morning, students. Today we are going to start 7th chapter of English literature, The Tales of Abdul Majid. This story is written by the famous Bengali author Rabindranath Tagore ji, who has written our नेशनल एंथम जन गण मन। ये स्टोरी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी हुई है, जो बंगाली फेमस बंगाली ऑथर हैं, जिन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय गान है नेशनल एंथम जन गण मन लिखा है, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। नाउ वी कंटिन्यू द स्टोरी। वन ऑफ द fondest memory of my childhood is of a man named Abdul Majid. वो बताते हैं वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मीन्स होता है जो सबसे ज़्यादा पसंद है उनकी यादें, उनमें से ऑफ माई चाइल्डहुड, अपने बचपन की जितनी भी उनकी अच्छी यादें हैं उसमें से जो सब वन ऑफ द फॉन्डेस्ट सबसे ज़्यादा पसंद है जो उन्हें मेमोरीज, वो है ऑफ अ मैन, एक मैन के बारे में जिसका नाम है अब्दुल माजिद। ही वॉज अ शॉर्ट मैन, वो एक छोटा हाइट का व्यक्ति था, विद अ पॉइंटेड बियर्ड, देखिए बियर्ड जो दाढ़ी थी उसकी पॉइंटेड थी, नो मोस्टेच मीन्स होता है मूछे नहीं थी, एंड लिटिल हेयर ऑन हिज हेड, और उसके सर पे कम बाल थे, है ना। अब्दुल वुड कम टू आवर हाउस एवरी वीक बियरिंग हिल्सा फिश एंड टर्टल एग फॉर दादा। वो हर वीक एवरी वीक हमारे घर आता था विद क्या लेकर, हिल्सा फिश एंड टर्टल एग्स फॉर दादा। दादा मीन्स होता है बड़े भाई को बोलते हैं बंगाली में, विच ही हैड कॉट हिमसेल्फ, जो कि वो खुद से पकड़ कर लेकर आता था। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट, जब एक बार वो आया, ही टोल्ड मी अ टेल ऑफ वैन ही वेंट फिशिंग इन द पद्मा इज़ द नेम ऑफ द रिवर। जब वो पद्मा में रिवर में फिशिंग करने गया था, तो उसके बारे में उसने एक स्टोरी मुझे सुनाई जब वो एक बार घर आया। क्या स्टोरी थी तो वो देखेंगे हम। इट वॉज द मंथ ऑफ चैत्र एंड स्प्रिंग हैड ऑलमोस्ट एंडेड। कौन सा मंथ था वो? चैत्र का मंथ था। जैसे जनवरी फरवरी होते हैं इंग्लिश में मंथ्स के नेम, इसी तरह से हिंदी में नेम होते हैं फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, इसी तरह से। तो इसमें से एक मंथ है चैत्र, तो वो मंथ था। एंड स्प्रिंग हैड ऑलमोस्ट एंडेड, जो स्प्रिंग सीजन है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। अब्दुल सेट आउट फिशिंग ऑन हिज डिंगी इन द डीप वाटर ऑफ पद्मा अभी बताया आपको रिवर का नेम है, उसके जो गहरा पानी है उसमें वो गया अपनी ऑन हिज डिंगी मीन्स होता है स्मॉल बोट, उसमें फिशिंग के लिए। ही वॉज स्टिल फिशिंग वैन सडनली a strong northern westerly wind started blowing। वो फिशिंग कर रहा था, तभी अचानक से क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बहुत ही तेज नॉर्दर्न वेस्टर्ली विंड स्टार्ट हो गई, ब्लोइंग कॉजिंग अ टेरिबल स्टॉर्म, और एकदम से खतरनाक तूफान के रूप में वो हवा बदलने लगी। हिज बोट रॉक वॉलेंटली इन द रिवर, और जो उसकी बोट थी वो एकदम डगमगाने लगी, हिलने लगी, तेजी से वहाँ हिलने लगी पानी के अंदर। इन एन अटेम्प्ट टू सेव हिमसेल्फ, वो खुद को बचाने के लिए ही जम्प्ड इनटू द वाटर, वो पानी में कूद गया। एंड हेल्ड टाइटली ऑन टू द, और उसने कसकर जो रोप अटैच थी बोट से उसे पकड़ लिया। विद द रोप क्लैस्ड इन हिज माउथ, वो जो रोप थी उसको कस कर उसने अपने माउथ में पकड़ लिया। ही स्वैम टू द शोर मतलब होता है किनारे पर आ गया। एंड मैनेज टू पुल द बोट विद हिम टू, और किसी भी तरह से उसने अपनी बोट को भी जो किनारे पर खींच लिया। एंड दैट वॉज हाउ द स्टोरी एंड, और उसने कहा इस तरह से हमारी ये स्टोरी ख़त्म हुई। बट आई वॉजेंट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। आई वॉन्टेड अब्दुल टू गो ऑन, मैं चाहता था कि अब्दुल और आगे सुनाए। आई वॉन्टेड हिम टू टेल मी मोर अबाउट द स्टॉर्म,
मैं चाहता था कि वो और स्टॉर्म जो तूफान था उसके बारे में और मुझे बताया, एंड हाउ ही सेव्ड हिमसेल्फ एंड द बोट, और वो मुझे बताया कि उसने किस तरीके से खुद को और बोट को बचाया। आई प्रॉप्ड हिम टू गो ऑन, और मैंने उसे फोर्स किया कि वो आगे बताए। आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट, जब मैंने बार बार उसे रिक्वेस्ट किया, ही फाइनली गेव इन एंड कंटिन्यू द स्टोरी, तो उसने मान लिया और उसने स्टोरी कंटिन्यू की। आई टाइड द डिंगी टू अ ट्री, उसने बताया कि उसने उसके बाद जो डिंगी थी उसे ट्री से, डिंगी मीन्स अभी हमने बताया आपको स्मॉल जो बोट थी उसकी, उसे ट्री से बांध दिया। व्हेन आई टर्न अराउंड, जब उसने वापस देखा, उसने स्टोरी बताई कि मैंने उसको ट्री से बांध दिया। आई सॉ अ लेपर्ड, और उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसने क्या देखा, अ लेपर्ड विद अ बिग मस्टच स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि वो उसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी और वो उसकी तरफ देख रहा था। अब्दुल ने उसे बताया, ही इट स्टूड ऑन द शोर ऑफ द रिवर ड्रेंच इन वाटर, और वो भी रिवर के किनारे खड़ा हुआ था। कौन, लेपर्ड। ड्रेंच्ड इन वाटर, ड्रेंच मीन्स भीगा हुआ था पानी में। द लेपर्ड हैड बीन स्पॉटेड इन पकूरगंज, पकूरगंज इज अ प्लेस, द विलेज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर के जो दूसरी साइड विलेज है वहाँ पर उस तरह के लेपर्ड, स्पॉटेड लेपर्ड पाए जाते थे जैसा वो था। इट सीम दैट द स्ट्रॉन्ग विंड हैड पुश्ड हिम इनटू द रिवर, इसका मतलब था कि जो स्ट्रॉन्ग विंड चली थी उसकी वजह से वो लेपर्ड भी उसमें इधर इस साइड आ गया था। ड्रिफ्टिंग एंड स्ट्रगलिंग ही हैड समहाउ मैनेज टू रीच द शोर, और वो किसी तरह स्ट्रगल करके ये रिवर के किनारे तक आ गया था। एंड देयर ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, और वो मेरे सामने खड़ा था। आई स्टॉप्ड स्टिल इन माई ट्रैक, और मैं वहीं अपने ट्रैक पर खड़ा हो गया उस लेपर्ड को देखकर। द लेपर्ड लुक एट मी विद हंग्री आइज, और वो जो लेपर्ड था वो मेरी तरफ हंग्री आइज से देख रहा था जैसे वो मुझे खाना चाहता है। आई न्यू आई हैड टू एक्ट फास्ट इफ़ आई वॉन्टेड टू मेक आउट ऑफ देम अलाइव, और मैं जानता था कि मुझे कुछ न कुछ जल्दी से ही करना था। इफ़ आई वॉन्टेड टू मेक आउट ऑफ देयर अलाइव, अगर मैं वहाँ से ज़िंदा बचना चाहता था तो। आई मेड अ नूज़, नूज़ मीन्स होता है रस्सी से फंदा बनाया, आउट ऑफ द रोप से, दैट आई हैड एंड केम अप विद अ प्लान, और एक प्लान के साथ मैं आया। ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स मी, और जो लेपर्ड था वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। बट आई वॉज रेडी फॉर हिम, लेकिन मैं भी उसके लिए तैयार था। कम डियर फ्रेंड, आई एनकरेज्ड हिम, और मैंने उसे एनकरेज किया कि वो मेरी तरफ आए। आई हेल्ड द नूज़ इन माई हैंड केयरफुली, और मैंने जो नूज़ थी, जो फंदा बनाया था रस्सी से, वो उसको अच्छे से अपने हाथ में पकड़ा था। ही लिफ्टेड हिज 4 लेग्स, उसने अपने जो लेपर्ड था उसने अपने 4 लेग्स, जो आगे वाले लेग्स हैं, उन्हें लिफ्ट किया, उठाया। एंड वॉज रेडी टू पाउंस, पाउंस मतलब छलांग लगाने के लिए वो तैयार था लेपर्ड। व्हेन आई स्विफ्टली पुट द नूज़ अराउंड हिज नेक, और तभी मैंने स्विफ्टली बहुत सॉफ्टली उस नूज़ को उसके गले में डाला। ही वॉज कॉप बाई सरप्राइज, और तभी वो सब आश्चर्य से वो पकड़ा गया। फेल ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर गिर गया। ट्राइंग हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्री करने के लिए वो कोशिश करने लगा। बट द मोर ही ट्राइज द मोर द नूज़ टाइटन अराउंड हिज नेक, जितनी ज़्यादा वो कोशिश कर रहा था, वो जो नूज़ थी, जो फंदा बना हुआ था, वो उसके गले में टाइट होता जा रहा था। हियरिंग दिस माई यंग हार्ट ग्रीव कंपैशनेट, और इस चीज़ को देखकर मेरा जो हार्ट था वो दया से भर गया। अब्दुल, डिड द लेपर्ड डाई, आई आस्क्ड, और मैंने अपने आप से पूछा कि इस तरह से तो ये जो लेपर्ड है वो मर जाएगा, है ना। ही रिप्लाइड, आई कुड लेट हिम डाई, मुझे इसे मरने नहीं देना चाहिए। कुड आई, क्या मुझे मरने देना चाहिए? मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ, हाउ एल्स वुड आई कम बैक,
टू बहादुरगंज, और वो सोच रहा था बहादुरगंज उसके जो विलेज का नाम था कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। आई टाइड हिम टू माई डेंगी एंड यूज हिज वेट टू पुल मी थ्रू द हाई टाइड्स इन द रिवर। और उसने क्या किया, वो जो उसकी जो स्मॉल बोट थी डेंगी, उससे उसे बांध दिया, किसे, लेपर्ड को, एंड यूज हिज वेट टू पुल मी थ्रू द हाई टाइड्स ऑफ रिवर। जो रिवर्स की हाई टाइड थी उसके वेट को उसने यूज़ किया कि वो उसको खींच सके। आई पोक्ड हिम, और उसे पोक किया, विथ माई ओर्स, जो रिवर चलाते हैं जो ओर्स होते हैं उससे उसने उसे बार बार पोक किया। एवरी टाइम ही गॉट टायर्ड एंड स्लो डाउन, और वो थकता गया और स्लो डाउन। अब इन अ फ्यू आवर्स टाइम आई मैनेज टू रीच बहादुरगंज, और कुछ ही समय में हम मैनेज किया कि हम कहाँ पहुँच गए, बहादुरगंज। एंड दिस माई फ्रेंड इज़ वेयर द स्टोरी एंड, और ये है जहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। रीड दिस चैप्टर अप टू हियर। थैंक यू।